हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक इन अदर लर्निंग सेशन। उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, स्पेशली अगर आपने हमारे बीटीसी डोमिनेंस कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो आप बीटीसी डोमिनेंस कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर देखिएगा। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी जो है उम्दा है और इससे आप बिटकॉइन के मोमेंट को काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, एक है आपका S&P 500 का कैश CFD इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम सर्च करते हैं SP 500 से। ये यहाँ पे इसका दोस्तों नाम है, आप इसको लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो। नॉर्मली हम इसको S&P इंडेक्स बोलते हैं, जो कि बिटकॉइन के साथ जो है काफ़ी अच्छा रिलेशन देता है। अब देखिए रिलेशन ऐसे ही है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंडेक्स में ट्रेड करते हो या इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि अक्सर जो एनालिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया विक्स में जो है फॉल है, निफ्टी में जो है इस तरीके का मोमेंट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से काम नहीं करता दोस्तों, क्योंकि इंडिया विक्स जो है ना वो कंप्लीट वोलेटिलिटी इंडेक्स है। वो हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। लेकिन ये जो S&P 500 इंडेक्स है ना, इसके साथ BTC का डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कह सकते हो कि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है दोस्तों। यानी कि अगर S&P 500 तीर घाट जा रहा है तो आपका BTC भी तीर घाट ही जाएगा दोस्तों। अगर आपका BTC मीर घाट जा रहा है तो S&P 500 भी दोस्तों मीर घाट ही जाएगा, तीर घाट नहीं जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने 21 फरवरी के लाइव सेल में दिया था और बिल्कुल क्लियर कट जो है आपको इंडिकेशन मिला था। अब देखिए कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपको, चूंकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसका जो हेल्प है ना आपको सैटरडे एंड संडे में नहीं मिलेगा। बिटकॉइन आपका सैटरडे संडे में चलता है, लेकिन S&P 500 बंद रहता है, तो ये आपको 2 दिन सर्विस नहीं दे पाएगा। रेस्ट आपको ये वर्क करता हुआ दिखाई देगा मंडे टू फ्राइडे तक। तो आप इसका सैटरडे संडे में सिर्फ यूज नहीं कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल और काइंड इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपको बिटकॉइन में ट्रेड डालना है। जब भी आपको बिटकॉइन में ट्रेड डालना है ना, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप S&P इंडेक्स को चेक करो कि उसमें क्या मोमेंट है, क्या मोमेंट हो रहा है। तो लाइक मैंने जैसे फ्राइडे को जब बिटकॉइन सेल दिया था तो उस समय जैसे सपोज मेरे को डाउट हो रहा था कि भाई बिटकॉइन गिर क्यों नहीं रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 810 पे इसमें डंपिंग हो रही थी, ठीक है, ये बहुत अच्छे से डंप हो रहा था। वही अगर बिटकॉइन देखोगे 815 पे तो ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेल जनरेट कर दिया था 99,150 पे ही और ये ऊपर जा रहा था। तो हमने यही बात बोली कि भाई S&P 500 जो है यहाँ पे वो डंप हो रहा है, तो बिटकॉइन कैसे ऊपर रह सकता है। और मेरे इसी बोलते के साथ ही अगले तीसरी कैंडल में बिटकॉइन दे दनादन फॉल हुआ, ये आप फॉल देख सकते हो। और S&P 500 जो इंडेक्स है CFD का, वो तो गिरना पहले से चालू कर दिया था। तो हमें इंडिकेशन मिल गया था दोस्तों, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया था कि बिटकॉइन यस डंप करेगी। तो इसी तरीके से आप कभी भी बिटकॉइन में डाउट होगा तो ट्रेड ले सकते हो। अब लाइक अगर आप देखो कि बिटकॉइन यहाँ से जो है पंप होने लगा और आपका S&P इंडेक्स भी पंप हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो बाइंग है वो जेन्युइन है, आप भी इसको बाई कर सकते हो। आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा कि धोखा नहीं होगा। ये एक क्रॉस जो है आपका ना कंफर्मेशन है। जैसे हम किसी डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं और हमें कोई डाउट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्रॉस ओपिनियन कर लेते हैं, यानी कि एक सेकेंड डॉक्टर से हम रेफर करा लेते हैं, सेकेंड डॉक्टर से जो है दिखा लेते हैं। तो ये आपका सेकेंड डॉक्टर है दोस्तों S&P इंडेक्स। जब भी आपको अपने एनालिसिस पे, जब भी आपको अपने मूव पे, जब भी आपको अपने प्रेडिक्शन पे डाउट होगा कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है, आप S&P 500 इंडेक्स को देखो। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर S&P 500 तीर घाट है और BTC जो है आपका मीर घाट है, तो आप ये समझो कि तीर घाट के साइड जाना है और 90% चांस है कि हम S&P इंडेक्स की तरफ ही जाएंगे। सम टाइम ऐसा भी मैंने देखा है दोस्तों कि S&P इंडेक्स जो है फॉल हो रहा होता है, बिटकॉइन ऊपर रह रही होती है और S&P इंडेक्स जो है बिटकॉइन को नीचे खींच देता है, क्योंकि इसकी पावर काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू बिटकॉइन। सम टाइम ऐसा होता है कि बिटकॉइन गिर रही होती है और S&P इंडेक्स जो है ऊपर रुक रहा होता है, ऊपर जो है खींच रहा होता है, अपने आप को पुल ले रहा होता है, तो ये भी बिटकॉइन को बाद में ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% हमेशा सही से काम करता है, लेकिन इसका रिजल्ट 90% के करीब आता है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सही से एनालाइज करके सही से कॉम्बिनेशन बैठा के यूज करोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रिजल्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आप इस पर प्रैक्टिस करो, यूज करो
और आपका कैसा रिजल्ट है, कैसा एक्सपीरियंस है, आप इससे कितना हेल्प ले पा रहे हो, मुझे इस कमेंट सेशन में बताओ ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लगे और फ्यूचर में बाकी लोग भी यूज कर सकें। आपके कमेंट का यही प्रभाव होगा कि बाकी लोगों को भी आइडिया लगेगा कि यस ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है कि नहीं है। दूसरी चीज, कितने लोगों को पता था कि S&P इंडेक्स कैश CFD भी एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता हम बिटकॉइन के एनालिसिस में ले सकते हैं। जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से हेल्प हुई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक देके जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।